हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ होंगे ज़बरदस्त होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है बेटा, वो है हमारा स्पीड, एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। इन तीनों के बारे में हम लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे और वन बाय वन इन तीनों के बारे में समझेंगे कि स्पीड होता क्या है, एवरेज स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग स्पीड के बारे में पढ़ते हैं और इसके डिफिनीशन के बारे में देखते हैं। तो स्पीड कहता क्या है? स्पीड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि सर जो स्पीड है वो डिस्टेंस और टाइम इन दोनों टर्म से रिलेट करके बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट का चलने का स्पीड क्या है। स्पीड मतलब जैसे मैं यहाँ से वहाँ चल रहा हूँ तो मेरी जो रफ्तार है, चलने की जो रफ्तार है, जैसे बाइक हम लोग चलाते हैं तो बाइक चलाते टाइम तो हम लोग देखते रहते हैं कि आज मैंने बाइक 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलाया, 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाया, दैट इज़ द स्पीड। तो यहाँ पे हम लोग इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि स्पीड एक्चुअली होता क्या है। तो यहाँ पे एक आदमी है जो कि खड़ा हुआ है, आप अपने आप को मान लेना स्टूडेंट, जो कि कहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा है बेटा, ए से चल रहा है। कहाँ पे जाना है इसको? बी तक जाना है। तो ए से बी तक चलेगा तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा बेटा? डी। और इसको, इस स्टूडेंट को इतना डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगा वो टाइम कितना है बेटा? टी। ओके, तो इस स्टूडेंट का चलने का स्पीड क्या होगा? तो स्पीड क्या डिफाइन करता है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। मतलब इस डिस्टेंस को जो चला ए से बी तक, अगर उसको हम टाइम टी, जो भी टाइम लगा टी, उससे डिवाइड कर दें तो ईजिली इस स्टूडेंट का ए से बी तक जाने का हम लोग स्पीड ईजिली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो स्पीड का यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बेटा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यही सेम जो डिफिनीशन है उसी को हमने फॉर्मूला के फॉर्म में लिख दिया। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम मतलब हुआ डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को एस से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, किसी किसी बुक में स्पीड को वी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कभी आपको स्पीड वी दिख गया तो कंफ्यूज मत होइएगा। और डिस्टेंस को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया बेटा? स्मॉल डी। और टाइम जो लगा उस डिस्टेंस को कवर करने में उसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया? टाइम टी से। तो अगर मैं मान लूँ कि यहाँ पे जो डिस्टेंस चला ये ऑब्जेक्ट ए से बी तक वो 2 मीटर है और जो टाइम लगा इसको 2 मीटर कवर करने में वो लगा 2 सेकेंड। तो आप अब इजीली बेटा यहाँ पे स्पीड इस ऑब्जेक्ट का या इस स्टूडेंट का स्पीड आप इजीली निकाल लेंगे। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है सर? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना चला ए से बी तक? तो सर 2 मीटर चला। और टाइम कितना लग गया बेटा इसको ए से बी जाने में? तो टाइम लग गया आपका 2 सेकेंड। तो यहाँ से हमको निकला 2 से 2 कट गया, कितना आ गया? 1 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब सर किसी भी इवेंट का अगर हमको डिस्टेंस पता चल जाए और उस इवेंट का हमको टाइम पता चल जाए तो ईजिली हम उस इवेंट में चलने वाले ऑब्जेक्ट का स्पीड निकाल के आपको दे देंगे। अब कुछ और पॉइंट्स हैं जो कि स्पीड के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है बेटा? कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होता है। अब ये स्केलर क्वांटिटी होता क्या है सर? ऐसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड तो हो लेकिन डायरेक्शन ना हो। अब डायरेक्शन क्या होता है? तो डायरेक्शन आप बचपन से ही सुनते आ रहे हो कि दादी हमें बताती थी। क्या बताती थी? कि सूरज पूरब से निकलता है, पश्चिम में डूबता है। कभी भी हम लोग को पैर दक्षिण की तरफ, साउथ की तरफ कभी भी रख के नहीं सोना चाहिए। ये आप पूर्वजों से सुनते चले आ रहे हैं और रियल भी है कहीं ना कहीं। तो सूरज किधर से निकलता है? ईस्ट से। किधर डूबता है? वेस्ट में। किधर पैर करके नहीं सोना चाहिए? साउथ में। अपोजिट क्या होता है? नॉर्थ। तो हमारे पास जो डायरेक्शन है वो 4 होते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो स्पीड में आपको मैग्नीट्यूड तो मिलेगा। मैग्नीट्यूड यहाँ पे सर, अब मैग्नीट्यूड क्या हो गया बेटा? जो ये नंबर लिखा हुआ है, जो हमारा ये स्पीड कितना आया था? 1 मीटर पर सेकेंड आया था। ये जो नंबर लिखा हुआ है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? आपका बेटा मैग्नीट्यूड। क्या बोला जाता है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड एक्चुअली होता है स्ट्रेंथ को डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करता है? स्ट्रेंथ। कि स्पीड का स्ट्रेंथ क्या है, स्पीड का चलने का क्वांटिटी क्या है, वो डिफाइन करेगा आपका क्या? मैग्नीट्यूड। लेकिन इसमें कहीं भी ये नहीं बोला गया कि जो ऑब्जेक्ट है, ये जो स्टूडेंट है, वो किस डायरेक्शन में चल रहा है। ये कहीं भी रिप्रेजेंट नहीं किया गया। इसलिए स्पीड जो आपका है वो कैसा क्वांटिटी है? तो सर वो है स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि इसमें सर मैग्नीट्यूड तो है लेकिन ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ कुछ नहीं बताया गया, तो वो कैसा डायरेक्शन नहीं है मतलब, तो स्केलर क्वांटिटी हो गया। क्लियर है? सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो स्पीड के बारे में बनता है वो क्या है बेटा? एसआई यूनिट। एसआई यूनिट हर फिजिक्स में आपको हमेशा मिलेगा।
एसआई यूनिट का फुल फॉर्म होता है इंडियन या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मतलब ऐसा यूनिट जो ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सेप्टेड है। आप कहीं भी जाएंगे तो आपको स्पीड का जो यूनिट होगा हर जगह सेम मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप कैलिफोर्निया चले गए, अमेरिका चले गए तो वहाँ पे स्पीड का ऐसा यूनिट अलग और यहाँ पे स्पीड का ऐसा यूनिट अलग, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या होता है सर, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो आपको कुछ भी रटना नहीं है फिजिक्स में। अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो स्पीड इज इक्वल टू होता क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो सर डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, तो एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस या लेंथ होता है मीटर, और नीचे क्या है बेटा टाइम, तो एसआई यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है, सेकेंड। तो यहाँ से डिस्टेंस का क्या हो गया बेटा मीटर और टाइम का क्या हो गया सेकेंड। तो दोनों को मिला के अगर पढ़ेंगे तो क्या बनेगा, मीटर पर सेकेंड। तो अगर आप कभी भी भूल गए तो फॉर्मूले से किसी भी क्वांटिटी का आप एसआई यूनिट इजीली निकाल सकते हैं। बस आपको उस फॉर्मूले में जो राइट हैंड साइड में लिखा रहेगा उसका आपको एसआई यूनिट पता होना चाहिए। तो 3 एसआई यूनिट ऐसे हैं जिनके बारे में आपको पता होगा, तो आप फिजिक्स में मैक्सिमम एसआई यूनिट निकाल के रख लेंगे खुद से। जैसे लेंथ का जो एसआई यूनिट होता है वो हमेशा होता है मीटर, टाइम का जो होता है बेटा एसआई यूनिट वो होता है सेकेंड, उसके बाद मास का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम। तो ये 3 यूनिट आप याद रखिए, डिस्टेंस का, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड और मास का किलोग्राम। तो आप इजीली यहाँ पे निकाल लेंगे। तो आई होप आप लोग को स्पीड का पूरा क्वांटिटी समझ में आ गया होगा, स्पीड होता क्या है। और हम एक पॉइंट याद रखेंगे कि स्पीड हमेशा एक इवेंट के लिए हम लोग निकालते हैं। 10 इवेंट, 4 इवेंट, 5 इवेंट आ गया तो उसके लिए हम लोग स्पीड नहीं निकालते। तो सर अगर 4 इवेंट आ गया तो हम लोग कैसे स्पीड कैलकुलेट करेंगे, तो वहाँ पे बेटा स्पीड ना कैलकुलेट करके हम लोग एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि डिफिनीशन जाने से पहले इसमें हम लोग समझते हैं इस डायग्राम से। एक स्टूडेंट है बेटा जिसको ए से एफ तक पहुँचना है, लेकिन वो ए से एफ डायरेक्ट नहीं पहुँचा, वो कई जगह पे रुका। कहाँ रुका, ए से पहले चला तो बी पे गया, बी से फिर चला तो सी पे गया, सी से फिर चला तो डी पे गया, डी से फिर चला तो ई पे गया और लास्ट में कहाँ पहुँच गया, अपने जहाँ एफ पॉइंट पे उसको पहुँचना था वहाँ पे पहुँच गया। तो सर इसमें कितने इवेंट्स हो गए, तो ए से बी चला तो एक इवेंट, बी से सी चला तो दूसरा इवेंट, सी से डी चला तो तीसरा इवेंट, डी से ई चला तो चौथा इवेंट, ई से एफ चला तो 5वां इवेंट हो गया। क्या सर हम एक स्पीड ए से एफ के लिए नहीं बता सकते, नहीं बेटा, वहाँ पे हम लोग स्पीड नहीं बता सकते क्योंकि यहाँ पे कुछ और स्पीड रहा होगा, यहाँ पे कुछ और स्पीड रहा होगा, यहाँ पे स्टूडेंट चल रहे हैं कुछ और स्पीड एंड सो ऑन। तो सर वहाँ पे क्या हम लोग बताते हैं, तो वहाँ पे आता है बेटा आपका एवरेज स्पीड। क्या कहता है एवरेज स्पीड, जरा ध्यान से देखिए। एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस मतलब क्या हुआ, ए से एफ तक चलना है तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी पूरा डिस्टेंस अगर हम सम कर दे, ऐड कर दे तो टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। मतलब d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस d4 प्लस d5 अगर कर दे बेटा तो ये क्या निकल जाएगा, आपका टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। उसके बाद डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, तो ए से एफ चलने तक का पूरा टाइम कितना लग गया, तो टाइम, हर इवेंट के टाइम को अगर हम ऐड कर दें तो वहाँ पे क्या निकल जाएगा, टोटल टाइम निकल जाएगा। तो मान लीजिए कि ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, ये 4 मीटर, ये 5 मीटर। टाइम जो है बेटा 1 2 2 3 4। तो जरा टोटल डिस्टेंस निकालिए, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 कितना हो जाएगा बेटा, 15 आ गया। टोटल टाइम निकालेंगे तो 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 4 12। ये आपका आ गया बेटा, क्या आ गया, आपका आ गया एवरेज स्पीड। तो हम लोग बोल सकते हैं एवरेज स्पीड होता क्या है कि मोटा मोटी मतलब इस स्पीड पे ही गाड़ी चली होगी। इससे ज़्यादा भी चल सकती है, इससे थोड़ा सा कम भी चल सकती है हर इवेंट में, लेकिन लगभग इसी स्पीड से ए से एफ तक पहुंचा होगा कौन, ये स्टूडेंट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बना, इसी डिफिनीशन से बना। एवरेज स्पीड होता है सर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन फॉर ईच इवेंट। हर इवेंट का सम करने के बाद जो टोटल डिस्टेंस निकलेगा और हर इवेंट के टाइम को ऐड करने के बाद जो टोटल टाइम निकलेगा, इन दोनों को वैल्यू को हम लोग रखेंगे, डिवाइड करेंगे तो एवरेज स्पीड हमें पता चल जाएगा। तो एवरेज स्पीड को रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा, वी एवरेज। जैसे स्पीड को बोले थे कि वी से भी कहीं कहीं रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्पीड का हो गया वी, एवरेज का हो गया एवरेज। टोटल डिस्टेंस को कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है, टोटल टाइम टेकन को कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है। तो सर इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, तो सिंपल सा डिफरेंस यही है कि जो हम स्पीड निकालते हैं वो सिंगल इवेंट के लिए निकालते हैं, एवरेज स्पीड जो निकालते हैं जब हम लोग ढेर सारे इवेंट में स्पीड निकालने की कोशिश करते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई बालक है जो स्कूल से घर की तरफ आ रहा है,
तो स्कूल से घर आने का क्या उसका स्पीड हर जगह पे सेम रहेगा बेटा? ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं टॉफ़ी लेने रुक गया, तो फिर कहीं चाय पीने रुक गया, तो फिर कहीं अपने दोस्तों से गपशप मारने रुक गया, तो बीच में चाय पहली बार कहाँ टॉफ़ी लेने रुका, तो स्कूल से टॉफ़ी तक का एक इवेंट, फिर अगला इवेंट, फिर अगला इवेंट, तो इसमें ढेर सारे इवेंट्स आ गए। तो वहाँ पे स्पीड ना कैलकुलेट करके हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे बच्चों? तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे वहाँ पे एवरेज स्पीड। अब इसके जैसे इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट था, सेम इसका है। तो एवरेज स्पीड कैसा है बेटा? ये भी आपका एक स्केलर क्वांटिटी, यहाँ पे सॉरी गलत लिखा गया है। कैसा क्वांटिटी है बेटा? स्केलर क्वांटिटी होता है। अब स्केलर क्वांटिटी क्या सर? जिसमें मैग्नीट्यूड तो हो लेकिन डायरेक्शन ना हो। तो इसमें मैग्नीट्यूड है कि नहीं है? दिख रहा है सर, यहाँ पे मैग्नीट्यूड है जो हमने कैलकुलेट किया। ये क्या है बेटा? मैग्नीट्यूड है। ओके, लेकिन यहाँ पे कहीं भी डायरेक्शन की बात नहीं किया गया कि ईस्ट में गया कि वेस्ट में गया कि नॉर्थ में गया कि साउथ में गया कि ईस्ट नॉर्थ गया कि नॉर्थ साउथ गया, कुछ भी यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया है। तो मतलब एवरेज स्पीड में भी सिर्फ मैग्नीट्यूड है, लेकिन कोई भी डायरेक्शन नहीं है। जस्ट लाइक द स्पीड, स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी होता है, एवरेज स्पीड भी आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। और इसका रीज़न क्या है वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद एसआई यूनिट की बात आता है। तो एसआई यूनिट रटना नहीं है। टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है बेटा सर? तो मीटर। टाइम का क्या होता है सर? सेकेंड। तो फिर से क्या बन गया बेटा? मीटर पर सेकेंड। फिर से क्या बना ऐसा यूनिट? मीटर पर सेकेंड। रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डिस्टेंस का और टाइम का ऐसा यूनिट पता हो तो ईजिली आप एवरेज स्पीड का भी एसआई यूनिट ईजिली निकाल सकते हैं, खुद से निकाल सकते हैं, क्योंकि रटना सब चीज़ पॉसिबल नहीं है। इतना बड़ा सिलेबस है, रटोगे दिमाग हैंग कर जाएगा। इसलिए चीज़ों को समझ के उसके कंसेप्ट को क्लियर करके आगे बढ़े तो हमको फिजिक्स या साइंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हमको समझ में आ गया सर, इसका भी ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड ही होगा। स्पीड का भी क्या होगा? मीटर पर सेकेंड होगा। स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी, एवरेज स्पीड भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी। जैसे अगर इसका एग्जाम्पल लिया जाए, आपके स्कूल में आपके क्लास में ढेर सारे बच्चे होंगे। अब कोई एक प्रिंसिपल आया या प्रिंसिपल से बड़े कोई डायरेक्टर आ गए, उन्होंने पूछा कि बताइए ज़रा इन क्लास में बच्चों की हाइट कितनी है। तो कैसे बताएंगे? एक ही नंबर में आपको हाइट बताना है, सबका अलग अलग नहीं बताना है। तो वहाँ पे मैथ का क्या कंसेप्ट लगता है? तो यही लगता है कि सभी बच्चे के हाइट को ऐड कर लिया जाए और नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर दिया जाए। तो वहाँ पे क्या निकलता है? एवरेज हाइट। तो वहाँ पे डायरेक्टर को क्या बताएंगे हम? एवरेज हाइट। उसी तरह ढेर सारे इवेंट हो गए तो हम लोग स्पीड ना कह के वहाँ पे इसको क्या कैलकुलेट करके बताएंगे बेटा? एवरेज स्पीड। आई होप आपको स्पीड, एवरेज स्पीड कैलकुलेट समझ में आ गया होगा। लास्ट जो हमारा टॉपिक बचा इस वीडियो में बेटा, वो बचा वेलोसिटी के बारे में। अब वेलोसिटी क्या है? तो स्पीड ही वेलोसिटी है। ये क्या बोल रहे हैं सर, तो अलग क्यों पढ़ा रहे हैं? नहीं बेटा, स्पीड ही वेलोसिटी है। स्पीड के साथ बस डायरेक्शन लग जाए, स्पीड के साथ क्या लग जाए? डायरेक्शन जुड़ जाए बस, तो उसको स्पीड ना कह के हम लोग क्या बोल देते हैं? वेलोसिटी कह देते हैं। जैसे मैं हो गया, मेरा जो स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकेंड है। कितना बेटा? 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन सर जा किधर रहे हैं? ईस्ट डायरेक्शन में। स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। तो यहाँ पे जो 15 मीटर पर सेकेंड है उसको हम लोग स्पीड ना कह के अब उसको बोलेंगे वेलोसिटी। क्या बोलेंगे बेटा? वेलोसिटी बोलेंगे। तो डायरेक्शन, स्पीड के साथ अगर डायरेक्शन जुड़ जाए तो उसको स्पीड ना कह के हम लोग क्या बोल देते हैं? वेलोसिटी कह देते हैं। तो डिफिनीशन देखिए, स्पीड विथ डायरेक्शन। स्पीड के साथ क्या जुड़ जाए बेटा? डायरेक्शन। तो उसी क्वांटिटी को हम लोग क्या बोल देते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। लेकिन इसका दूसरा डिफिनीशन भी है जिसको हम लोग थोड़ी देर बाद समझेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। सर स्पीड तो, अच्छा ये बताइए, क्या स्पीड कभी भी निगेटिव हो सकता है बेटा? नहीं हो सकता। स्पीड हमेशा पॉजिटिव हो सकता है, हमेशा पॉजिटिव होता ही है। क्यों? क्योंकि स्पीड में कोई भी डायरेक्शन नहीं है। जो निगेटिविटी किसी भी क्वांटिटी फिजिक्स में आता है वो डायरेक्शन के हिसाब से आता है। सर ये तो समझ में ही नहीं आया, अभी समझ में आएगा बेटा। देखो जरा, ईस्ट में अगर गाड़ी जा रही होगी, अगर ईस्ट में ऑब्जेक्ट मोशन करेगा तो उसको लेंगे पॉजिटिव, वेस्ट में जाएगा तो उसको लेंगे निगेटिव, नॉर्थ में अगर गाड़ी जाएगा तो उसको लेंगे पॉजिटिव, साउथ में जाएगा तो उसको लेंगे निगेटिव। नंबर सिस्टम आप पढ़े होंगे, बीच में जीरो आता है, जीरो के इधर पॉजिटिव नंबर्स और जीरो के इधर क्या आता है बेटा? निगेटिव नंबर। सेम है, देखो जीरो यहाँ ले लिए, जीरो के इधर क्या आएगा? पॉजिटिव। इधर कौन सा डायरेक्शन है? ईस्ट। जीरो के इधर क्या आता है? निगेटिव। तो इधर कौन सा डायरेक्शन है? वेस्ट। बस इसको ऐसे घुमा दो तो ऊपर क्या हो गया? नॉर्थ पॉजिटिव और साउथ क्या हो गया? निगेटिव। तो मतलब ये समझ में आया कि सर वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। कैसे? देखो जरा, जैसे कोई स्टूडेंट है, इसका जो वेलोसिटी है 15.12 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। किसमें बेटा? ईस्ट में है।
अब यहाँ पे स्पीड बोलेंगे नहीं, क्योंकि डायरेक्शन जुड़ गया, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी वेलोसिटी की कि निगेटिव वैल्यू आएगी, तो सर ये पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि वो किधर चल रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में। अब ये यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है बेटा जो कि इधर चल रहा है, और इधर कौन सा डायरेक्शन है, वेस्ट, 2 मीटर पर सेकेंड से कितना चल रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड विथ डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। तो इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड, लेकिन चल किधर रहा है, वेस्ट में। तो इस वेलोसिटी में क्या जुड़ेगा, माइनस, मतलब जो वेलोसिटी आया बेटा वो कितना आया, -2 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी दिख रहा है हमको, पॉजिटिव भी हो सकता है, वेलोसिटी हमको दिख रहा है निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन स्पीड हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है, कभी निगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि निगेटिव जो आता है वो डायरेक्शन की वजह से आता है, लेकिन स्पीड में कोई भी डायरेक्शन नहीं है। वेलोसिटी में डायरेक्शन है, इसलिए वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। सर स्पीड जीरो कब होगा, पॉजिटिव रहेगा हमेशा, हमेशा क्या रहेगा ये पॉजिटिव। जीरो भी हो सकता है। सर जीरो कब होगा, जीरो तब होगा बेटा जब ऑब्जेक्ट किस में रहे, रेस्ट में रहे या स्टेशनरी रहे, वो कोई भी मोशन नहीं करेगा, तब वो उसकी स्पीड कितनी होगी, जीरो। उसी तरह सेम यहाँ पे भी हो जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा, जीरो हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है आप लोग को। तो चलिए अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब वेक्टर क्वांटिटी ये क्या होता है, तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो। इसमें मैग्नीट्यूड था लेकिन क्या नहीं था बेटा, डायरेक्शन नहीं था, किसमें, स्पीड में। वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में क्या लगा रहता है, डायरेक्शन भी लगा रहता है, इसलिए कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर। जैसे कि यहाँ पे हमने कहीं लिखा था, ये रहा, ये हो गया 2 जो हो गया बेटा आपका, ये हो गया मैग्नीट्यूड, और जो वेस्ट लिखा हुआ ये क्या हो गया, डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो इसलिए कैसा क्वांटिटी हो जाएगा आपका, क्वांटिटी हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। उसका अगर ट्रिक देखे तो V फॉर वेलोसिटी, V फॉर वेक्टर, ओके, V फॉर वेलोसिटी, V फॉर वेक्टर, और बाकी जो बच गए स्केलर, स्वाहा। उसके बाद SI यूनिट क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि इसमें जो सेम होता है, क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, सॉरी स्पीड का फॉर्मूला क्या है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का मीटर और टाइम का सेकंड, तो इसका भी मीटर पर सेकंड ही SI यूनिट होता है, कोई भी चेंज नहीं होता। मतलब स्पीड का भी SI यूनिट वही, एवरेज स्पीड का भी SI यूनिट वही, और वेलोसिटी का भी SI यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होता है। अब बचा बेटा आपका ये, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम। मतलब वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सर ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट समझने के लिए आपको अलग से एक क्लास लूँगा जिसमें आपको बताऊँगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। बस आप याद कर लीजिए इसको, जब पढ़ा दूंगा डिस्प्लेसमेंट तो बेटा फिर उसके बाद इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। पहला हमारा स्पीड, एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। अगर आपको क्लास समझ में आया अच्छे से तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ताकि हम लोग भी आगे बढ़े और आपको अच्छा अच्छा कंटेंट ला के प्रोवाइड करें, जिससे आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए। थैंक यू, जय हिंद।